चलना था तो सारे पत्थरबाजों पर चलना था ना, 337 लोगों पर क्यों नहीं चला? एक सवाल मैं करना चाहता हूं, अगर इजाजत दें, एक सवाल से। हारिस साहब बस एक सेकंड, प्रवेश चौधरी अब तक अपनी बात नहीं कह पाए हैं। प्रवेश चौधरी, देखिए सभी ने, बिलाल जी ने भी और सरवर साहब ने भी और हारिस साहब तो प्रोफेसर हैं जेएम जामिया के अंदर, सभी ने एक बात कही, संविधान और कानून की बात। अरे मेरे भाई, संविधान और कानून को आपने माना कब? संविधान कानून की बात अगर मानते हैं तो क्या कहते कि नुपुर शर्मा का सिर काट के ले आइए? क्या कहते आप हमला करने के लिए? आप चुप हो जाइए, सुनते रहिए, बिलाल सुनते रहिए। आपने कहा दूसरी चीज, ये जो विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं ना, हमने से किसने बोला है? अरे चुप हो जाइए एक बार, किसने बोला है? एक बार चुप हो जाइए। यहाँ किसी ने नहीं बोला। तो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? एक जो विक्टिम कार्ड, आप उन पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। देखिए 24 मिनट हो गए। बिलाल भाई एक सेकंड, 24 मिनट बीत चुके हैं, प्रवेश चौधरी ने एक भी अपनी बात नहीं कही है, तो मैं चाहती हूँ एक बार इनको बात करने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूं। ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड आज का नहीं है, ये 1921 में मोपलाव ने लाखों हिंदुओं को मार दिया, तब भी विक्टिम कार्ड आया और गांधी को अपने साथ लेके चले गए। स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया, तब भी विक्टिम कार्ड खेला और गांधी उनके साथ खड़े रहे, खिलाफत करते रहे। सरदार पटेल ने इनके बारे में क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, एनी बेसेंट ने कहा 1 लाख लोगों को मारा। 28 के अंदर केवल रामलीला के मैदान को लेकर, केवल रामलीला के मैदान को मार दिया। क्या बोल रहे हैं? आपका विक्टिम कार्ड है। आप दंगाई को दंगाई समझिए। प्रवेश चौधरी, आप विश्व हिंदू परिषद से हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप हिंदुस्तान में हैं, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं तो सारे मुसलमानों को आपने एक लाइन में कैसे खड़ा कर दिया? अगर मुसलमान है, सारे मुसलमानों को आपने एक लाइन में प्रवेश चौधरी कैसे खड़ा कर दिया, मुझे ये बताइए। इनके खिलाफ, इनके लिए, इनके मतलब क्या होता है? ये पैरवी कर रहे हैं ना, उनकी पैरवी कर रहे हैं। नहीं तो हारिस साहब तो मौजूद नहीं थे। नहीं प्रवेश जी, उन्होंने गलत किया, उसका मकान तोड़ा गया। प्रवेश जी, प्रवेश जी पहले मेरी बात सुनिए। हारिस साहब एक सेकंड, सरवर साहब एक सेकंड। प्रवेश साहब, हारिस साहब वहां पर मौजूद नहीं थे जब महात्मा गांधी बचा रहे थे उनको, और ना ही सरवर साहब मौजूद थे जब बचा रहे थे उनको। और जब आप ये उनको कह रहे हैं तो आप पूरी कौम को खड़ा कर रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप? नहीं तो कौन खेल रहा है? आप खेल रहे हैं ना। मुसलमान यहाँ भी खड़ा है, बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो विक्टिम कार्ड आपने कहा ना कि मोदी सरकार मुसलमानों को दबा रही है। नहीं आप कौन खेल रहे हैं? आप लोगों के खिलाफ बोलिए ना, आप पूरी कौम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आपको बता रहे हैं, आप पूरे सबसे ज्यादा आईएएस अगर बने तो मोदी गवर्नमेंट में बने, तमाम तरह की योजनाएं बनाई मोदी गवर्नमेंट। मैं बोल रहा हूँ, कहां से आ गई? हम तो कह रहे हैं किसी पर भी हो, हम उसके साथ। मैं कह रहा हूँ, मैं भी प्रोफेसर हूं, माफ कीजिएगा, मैं ब्राह्मण पंडितों के लिए मैं खुद चल करके चाय जाने के लिए तैयार हूं, चल करके उनका घर बसाया जाए। लेकिन कहां की बात कर रहे हैं आप? किसी रिलीजन के पक्ष में बात कर रहे हैं, रिलीजन के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो भी किसी धर्म के आप ये देख रहे हैं कि बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मुसलमान होता तब भी आप बता रही हैं रूबिका जी की 300 से ज्यादा केसेस करे गए हैं। कितने सारे बुलडोजर से घर तोड़े गए। बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है तो हिंदू मुसलमान नहीं करा। मैं फिर आपकी अभी तक हिंदू मुसलमान नहीं किया। आपने हिंदू मुसलमान किया, बिल्कुल नहीं प्रवेश जी आपने किया, हमने नहीं किया। इनके करके आपने हिंदू मुसलमान किया। ऐसे बोलोगे जो दो लोग एक ही पक्ष में हैं, वो भी दोनों अगर लगातार बोलेंगे तो मुझे लगता है इसका कोई लाभ नहीं। एक एक करके मैं एक काम करती हूँ, 6 लोग हैं। एक सेकंड प्रवेश जी, हारिस साहब जाए चाहे वो मुसलमान हो। हारिस साहब, मैं एक काम कर रही हूँ, स्क्रीन पर सबको मौका देती हूँ। प्रवेश साहब आप स्क्रीन पर नहीं है, कहती है कि अल्लाह मियां, आप स्क्रीन पर नहीं है। हम उस संस्कृति से आते हैं, हम कहां मना कर रहे हैं? हम भी वही बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात करें। अरे हमने आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं रीजन के बेसिस पे। हम कह रहे हैं किसी भी धर्म के आप नहीं चाहते देश का माहौल अच्छा हो। बीएचपी का यही रहा शुरू से, देश में आग लगाने का काम किया। राम मंदिर पर आपने राजनीति की, हर वक्त आप लोग करते सब देश का माहौल काटने का काम करते हैं। आप नहीं चाहते कि हम लोग सब मिलकर रहें। आपकी पैदाइश ये आपके जो, मैं पुरानी बातें करूँ तो आप खुद अपनी निकल, लेकिन जो टॉपिक उस पर रही है ना, मैं आप दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ, मैं दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ। अब
सुनिए आप, मैं सबको 30-30 सेकंड दे रही हूँ और अपनी अपनी बात आप रख सकते हैं। हारिस साहब रुक जाइए। शुरुआत में शिवम त्यागी से कर रही हूँ। शिवम त्यागी अपना पक्ष रखिए। बुलडोजर चलाना और ये आरोप लगना कि महज एक ही धर्म के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग हो रहा है। 30 सेकंड में बात बताइए। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि बिल्कुल साफ बात है, आप अपने धर्म को बढ़ाइए। रुबिका है मुस्लिम है, आप अपने धर्म को बढ़ाइए, मैं अपने धर्म को बढ़ाऊंगा। कोई कहीं परेशानी सर बीच में मत बोलिए ना प्लीज आप। फिर भी अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही एक हिंदुस्तान है कि दो मुस्लिम है, एक मुस्लिम महिला उनसे लड़ रही है कि ये कार्रवाई गलत या सही है, जो भी है तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि उत्तर प्रदेश में 1880 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टीज तो गिराया गया। क्या वो सारे मुस्लिम थे? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है किसी की भी प्रॉपर्टी अगर अवैध है उसको गिरा देना चाहिए, लेकिन पत्थरबाजों से जो सिंपैथी आपकी है ना, ये बहुत गलत है। ये किसी धर्म को लेकर नहीं है। ओके बिलाल खान 30 सेकंड। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू की देवी देवता हो, हमारे हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, अब शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन देश का जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको जेल भेजने का काम सरकार भी करे। और हम लोग भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करने बैठे, नहीं करेंगे। जिन्होंने पत्थर चलाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई, उसको जेल भेजना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को आहत हुआ है, उसको जेल भेज कर इस मामले को ठंडा करना चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है प्रोवोक करना, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं करती। चाहे वो वैसी हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, जो देश के खिलाफ है, देश को तोड़ने की बात को, उनको जेल भेजने का काम आप लोग करना चाहिए। ओके विशाल जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। सुना आपने बिलाल खान क्या कह रहे हैं? देखिए रुबिका जी, तमाम विविधताओं के साथ भी अगर एकत्व का विचार लेकर चलने वाला कोई देश है तो वो हमारा भारत है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया जाता है कि विभेद किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जो लोग भी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, एक स्कीम, एक योजना केंद्र या राज्य सरकार की बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो मुसलमान को धर्म को देखकर विभेद करती है। ये आरोप बार बार लगाना कि मैं सिर्फ सवाल एक स्कीम रुबिका जी, सिर्फ एक स्कीम। मैंने बजर लगाया हुआ है ना, लेकिन शाम को मैंने टाइम बताया हुआ है। कैसा तर्क है? रतन लाल को शाम को बेल मिल गई, आप अगर नुपुर शर्मा को शाम को बेल मिल गई तो आप खुश हो जाएंगे? आप गारंटी देते हैं कि ये हंगामे नहीं होंगे? आप गारंटी देते हैं कि बच्चे, आप गारंटी देते हैं आप से ज्यादा आप मानते हैं ये नहीं होगा? आप मानेंगे संसद जुदा करने की बात नहीं होगी? सर ये मसला ही नहीं है, आप गलत एंगल लेने की मुझे गारंटी दे दीजिए अगर हमें भी शर्मा को शाम को बेल मिल गई तो वो उसके सारे गुनाह खत्म। ये सवाल हारिस साहब से पूछिए। हारिस साहब 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। हारिस साहब 30 सेकंड। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके शाम को बेल मिल गई, तब क्या करेंगे आप? क्या ये पत्थरबाजी, ये फांसी पर लटका दो, तमाम तरीके के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, वो रुक जाएगी? क्योंकि हमारा कानून जो कहता है वहां फांसी की सजा नहीं है, हमारे कानून के मुताबिक ये देश चलेगा। हारिस साहब 30 सेकंड। बिल्कुल, मैं इस चीज को मैं फेवर कर रहा हूं कि अगर अभी तक हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की होती तो यहां तक कहानी नहीं पहुंची होती। अगर अब भी हुकूमत अगर कानूनी कार्रवाई कर दे और ऐसे तमाम लोग, चाहे वो हिंदुओं से हों, मुसलमानों से, किसी के भी हों, उनको गिरफ्तार किया जाए और आइंदा उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए। और एक बात और भी मैं साथ साथ कह रहा हूं, ऐसे तमाम लोगों का, जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक का रूल तोड़े तो उसको समझाया जाता है कि रूल क्या होता है, ऐसे तमाम लोगों को शिक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए कि सही शिक्षा क्या चीज है, उसको समझा करें। ओके प्रवेश जी 30 सेकंड में आप बताइए। शिक्षा, लेकिन फौरन एक्शन ले लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। एक्शन तो गवर्नमेंट जो करती है अपने हिसाब से करती है। मुंबई के अंदर कोर्ट में वहाँ पर केस है, वो FIR में उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद पर आपने बात क्यों नहीं करी, तोकी रजा पर आपने बात क्यों नहीं करी, वारिस पठान पर आपने बात क्यों नहीं करी, और चिश्ती, सैयद सरवर चिश्ती पर आपने बात क्यों नहीं करी? ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत गंदा बोला है। आप सोचिए, सफरुद्दीन करके एक मौलवी हैं, उन्होंने क्या कहा कि क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा होनी? बताइए आप, इस तरह से भगवान शंकर को लेकर के आप इस तरह की बात करें। एक सरफराज अहमद है, वो कहते हैं यदि पता होगा धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत करना चाहेंगे? एक बार फिर से रिपीट करके, क्यों उन गंदे लफ्जों को दोबारा आप रिपीट करना चाहेंगे? रिपीट करना पड़ेगा ना, बेवकूफों ने ये काम कर लिया। रुबिका ये इस तरह की बातें ही समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं उनको, ये इससे किसी के आप कहिए ना, आप इनको भी अरेस्ट करिए ना। मुझे बताइए जुनैद हारिस साहब, इनको भी अरेस्ट करिए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इतना लगातार हिंदुओं की धार्मिक चीजों को लेकर बोला जा रहा था, अकबरुद्दीन कम से कम 12-15 लोग हैं, इनकी पूरी लिस्ट है, एक बार भी आवाज नहीं उठाई, जबकि मैं सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए पूरा।
फिर उसके बाद जब नुपुर शर्मा ने ये सब किया, मैंने भी कहा, सबने कहा कि नहीं ये गलत है, वो तुरंत सस्पेंड हो गई। एक भी मांग आपकी तरफ से ये नहीं आई इतने सारे लोगों को लेकर, और महीनों की बात नहीं है, सालों बीत गए सर। ये हिपोक्रेसी क्यों? और वो तो पार्टी से बाहर बैठी है, अकबरुद्दीन के बारे में क्यों नहीं बोलते आप इस बात को? आपने मुझसे जवाब मांगा है, जी, इसलिए बताइए। सुनिए। अभी तक पार्टी ने कार्रवाई की है, पार्टी की नीति क्लियर हो गई कि वो नहीं चाहती है। तो सर, दूसरी हकीकत पार्टी से ये भी करा है, दीजिए। सही बात तो ये है कि एफआईआर का ताल्लुक पार्टी से नहीं होता बिल्कुल। है, हुकूमत से होता उस है। पर भी हो गई? हुकूमत नहीं, अभी महाराष्ट्र में एफआईआर है, महाराष्ट्र वाले अरेस्ट महाराष्ट्र में, राजस्थान में एफआईआर है। नहीं हो सकती सर है, अरेस्ट अरे नहीं अब होगी। आपने उस पर जवाब नहीं दिया। उसके अरेस्ट लिए होने हमारी के बाद सारी- जब वो शाम को जमानत पे हो जाएगी, आप लिख कर देकर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी जमात की तरफ से, जो उसको इतनी हम भद्दी भद्दी गालियां दे जमात रही की है। तरफ से कैसे दे सकते तो हैं? फिर एक चीज बताइए, हम आपके आपको सिर्फ बता आपके दें कि कहने से कानूनी गिरफ्तार कैसे हो जाए? कार्रवाई कानून तो अपना होनी काम करेगा। कानूनी कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा। अकबरुद्दीन को पार्टी से भी नहीं निकले, नहीं अकबरुद्दीन को पार्टी से भी नहीं निकले, आपने मांग भी नहीं अरे भाई, करी। हम बताइए। कहाँ माने? FIR और वो यादव जो समाजवादी से है, वो भी बाहर नहीं निकले, क्यों? कार्रवाई सबके खिलाफ मैं तो कीजिए। हिंदुस्तानी हूं, आप भी हैं, तो दोनों बराबर बात उठाए ना, बराबर बात उठाए। मैं कह रहा हूं नुपुर ने जो कहा गलत है, किसी भी- मैं कह रहा हूं कि उनको मैं- पार्टी से निकाला गया, ठीक है, पार्टी का आपको निर्णय था, सही सुनिए, था। इसी मैं यही- कह रहा हूं बाकी को भी निकाला जाना चाहिए, आप क्यों नहीं बोलते इस बात? अभी बोलते दे रहा हूं, आप सुन लीजिए इस बात को। यही एबीपी का मंच है। यहीं से जिस वक्त लव जिहाद की बात आई थी, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, और कहीं पर भी हुआ तो मैं खुद चल करके कहने के लिए तैयार हूं कि मैं according कहता to हूं इस्लाम ना, गलत है और वापस किया जाए। तो मैं तो ये जहां से आपने आएगा दिखाया होगा, बच्चे सुनिए, पकड़े जा रहे थे ना, मेरी तो बात आज सुनिए, दिन नाराज नहीं शिवम हुआ। त्यागी, हारिस साहब प्लीज, हम नुपुर पर क्यों इस वक्त हम हमारी सब कुछ नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा टॉपिक है। अभी मैं फिर याद देखिए, दिलवा रही हूं अभी मैं आपको बता कानून दे रहा अपना हूं, काम अगर करेगा। जरूरत पड़े तो मेरी हारिस भी भाई, जान ले लो, हारिस लेकिन भाई, नूपुर शर्मा को अरेस्ट कर लो, हारिस क्योंकि भाई, फिर उसका संविधान को जवाब ऊंचा नहीं दे करने रहे के हैं लिए आप। जो करना है वो कर लो। गिरफ्तार हो गई शाम को हमारे कानून संगत, अगर ये कार्रवाई में उनको बेल मिल जाती है जैसे बाकियों को मिली थी, फिर आप क्या करेंगे? वो तो मिलना है ना। तो फिर गिरफ्तारी के बाद आपका ईगो शांत हो जाएगा। कानूनी संविधान के सम्मान गिरफ्तारी के बाद आपका ईगो शांत हो जाएगा। हम संविधान कानूनी तो आज भी लड़ सकते हो आप, 156(3) में एफआईआर दर्ज करा दो कोर्ट में जाकर, सीधी कोर्ट में करा दीजिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है ना, जाइए कोर्ट में कराइए एफआईआर, कानून देता है आपको वो अधिकार भी, लेकिन हिपोक्रेसी मत कीजिए सर। अगर एफआईआर गिरफ्तारी हो तो सब पे हो, ईश निंदा पर अगर कार्रवाई हो तो सब पर हो, ना तो किसी पे ना हो। एकदम सब पर मैं हो। फिर याद दिला रही हूं। बिल्कुल। हारिस साहब प्लीज प्लीज दरख्वास्त है आपसे, मैं फिर आपको बता दूं मेरा टॉपिक क्या है, बुलडोजर दंगाइयों पर या फिर कानून पर। हाफिज साहब, मैं चाहती हूँ दोबारा आप इस पर अपनी बात रख दें। इस वक्त कानून पर, बुलडोजर दंगाई पर या कानून पर? आप कह रहे हैं कानून पर। मैं आपको 4 कानून गिना देती हूँ जिसके तहत इल्लीगल मकानों को गिराया जा सकता है। अब उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो इलीगल मकान मतलब जब जब प्रोटेस्ट होगा या जब जब सरकार को किसी से भय होगा, हाँ। तब क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन आएगा? इलीगल, यही तो सवाल जहांगीरपुरी के समय खड़ा हुआ था कि आपका बुलडोजर क्यों निकला अभी? अरे उत्तर प्रदेश में अरे नगर निगम में भी बुलडोजर नगर चला निगम में है, 15 वर्षों आंकड़े तक आप हैं। रहे। 25 मई को नोटिस तथ्यों को देख लिया करिए। नोटिस आज रात में दे दूं, सरकार आपसे पिछले ज्यादा 5 हम नहीं सालों में जानते। बुलडोजर चला है। एक रात में 6 महीने बिफोर नोटिस चला दे है। दूं। मैं आपको 3 साल पहले का एग्रीमेंट करवा दूं। भारत में क्या नहीं होता, यहाँ 5-5 पासपोर्ट लेके लोग भाग रहा आप चाहते क्या है? आप ये मत सिखाइए। हाफिज भाई, अरे सब पूरा करप्ट आप सिस्टम अपने आप को गाली दे रहे हैं। सरवर भाई, नहीं हो रहा है, सरवर भाई, हो रहा है। सरवर भाई, आप जब बुलडोजर सरवर चलाते भाई, हैं, गाली दे रहे हैं। तब आप सरवर भाई, तो मुझे ये यही हो रहा है बताइए, साहब। तो प्रवेश जी रुकिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।